हेलो स्टूडेंट्स। अब हम रिलेशन के टॉपिक को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एक रिलेशन का टाइप होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे कहते हैं देखते हैं। लेट आर बी अ रिलेशन ऑन ए। अच्छा, रिलेशन ऑन ए कुछ एक टर्मिनोलॉजी देख लीजिए जो आप बुक में कई जगह लिखे देखते हैं। जैसे कई कई बार आप देखते हैं कि आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, सेट ए टू सेट बी। ठीक है। तो फ्रॉम सेट ए टू सेट बी ये आप तब पढ़ते हैं जब ए और बी कोई दो अलग सेट हुए और आप ए क्रॉस बी करते हैं और उसका कोई सबसेट आप लेते हैं, क्योंकि रिलेशन ए क्रॉस बी का कोई सबसेट होता है। तो वो सबसेट कहलाएगा, वो जो रिलेशन होगा इसका सबसेट जो होगा वो रिलेशन कहलाएगा कि आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। लेकिन जब हम कोई एक ही सेट लेते हैं और उसका उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और इससे जब वो सब सेट हम निकालते हैं, रिलेशन बनाते हैं इस क्रॉस प्रोडक्ट से, तो उसको हम इन जनरल हम बोल देते हैं कि आर वी आर रिलेशन ऑन ए। या आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू, फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ, या फ्रॉम सेट ए टू ए। तो यहाँ पर हम सेम सेट ही लिए हैं, उसी उसी का क्रॉस प्रोडक्ट किया, तो इसलिए इस तरीके से कई जगह बुक में इस तरीके से आपको लिखा मिलेगा। तो आप इसका मतलब थोड़ा समझिए, ये इसमें टफ कुछ नहीं है रिलेशन में, कि आप इन टर्म्स का मतलब समझिएगा। कई कई बार आप लिखा देखेंगे आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, तो उसका मतलब वो दो सेट हैं कोई। और कई बार आप देखते हैं आर वी आर रिलेशन ऑन ए, तो ऑन ए का मतलब हुआ कि वो सेम सेट को ही हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया, उसी का कोई सबसेट हम रिलेशन में ले रहे हैं। तो अब हम लोग ओके फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव पे। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आर बी आर रिलेशन ऑन ए, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा इफ़ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। इसको हम रिफ्लेक्सिव कहेंगे अगर ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो खुद से ही रिलेट हो रहे हैं। उसको इस तरीके से भी आप बुक में कई जगह लिखा हुआ देखेंगे, ए बिलोंग्स टू आर। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ए इज़ आर रिलेटेड टू ए। ठीक है, या ए इज़ रिलेटेड टू ए। इसको इस तरीके से पढ़ते हैं जैसे कि किसी रिलेशन में ए भी कोई एलिमेंट है किसी रिलेशन के अंदर, तो हम इसको बोलेंगे, इसको यू कैन राइट इट लाइक दिस आल्सो। इसका मतलब ये कि ए इज़ रिलेटेड टू बी बाई रिलेशन आर, जो भी रिलेशन होगा। जैसे कि यहाँ पर एक रिलेशन है, ये हम मान के चल रहे हैं आर वन हमारा ये रिलेशन है। तो जैसे इसमें एक एलिमेंट है 3 1, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 R 1, यानी कि यहाँ पर एक्चुअली इसको R1 से इंडिकेट किया है, तो इसको R1 थोड़ा आप लिख दें, तो 3 इज रिलेटेड टू 1। आप ऐसे भी इसको बोल सकते हैं, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 3 1 बिलोंग्स टू R। तो ये कुछ एक लिखने के तरीके हैं, इनको आप थोड़ा ध्यान दीजिए। और एक्चुअली R नहीं R1 होगा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे R1 है। तो ये कुछ एक लिखने के तरीके हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब हम इसको एज एग्जाम्पल से जब आप समझेंगे ना रिफ्लेक्सिव को, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम सेट ए लिए, इसमें 1 2 3, तो ए क्रॉस ए क्या होगा ये आप लोग अब खुद बताइएगा, करिएगा। तो ए क्रॉस ए का ही ये कोई एक सबसेट हम कुछ एक कंसीडर कीजिए, एक रिलेशन R1 बनाया, एक R2 बनाया, एक R3 बनाया। तो R1 में हमारे कुछ ये एलिमेंट हैं, R2 में हमारे कुछ ये एलिमेंट हैं, R3 में हमारे कुछ ये एलिमेंट हैं। अब ध्यान दीजिए कि फॉर ऑल उस R के अंदर ए बिलोंग करना चाहिए। जैसे कि इसमें 1 है, 2 है, 3 है, तो 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, और 3 3 भी होना चाहिए। तो ये अगर ये उसके अलावा अगर और कोई भी एलिमेंट है, जैसे कि यहाँ 1 2 भी है, यहाँ 3 1 है, वो ठीक है, वो बना है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो खुद से रिलेट हो रहे हों ऐसे ऑर्डर पेयर उसमें ज़रूर होने चाहिए। तो ये रिलेशन आपका क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव। जैसे कि दूसरा एग्जांपल देखते हैं, तो इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, और ए में 3 ही एलिमेंट हैं, तो वो सभी एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं। तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव। ऑलराइट, अब इस पर आप ध्यान देते हैं तो 1 1 है, 2 2 है, 3 1 एक अलग से एलिमेंट है, लेकिन इसमें 3 एक पेयर नहीं है, जो कि चूँकि ए सेट में 3 एलिमेंट है, तो ये इसमें होना चाहिए। तो दैट्स वाई दिस इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर है। अब एक पिछले पिछले वीडियो में हमने आपको एक आइडेंटिटी रिलेशन बताया था। तो आइडेंटिटी रिलेशन जैसे कि ये वाला रिलेशन है, ये आपका रिफ्लेक्सिव है,
क्योंकि इसमें 1 1 भी पेयर है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि इसमें कुछ एक एक्स्ट्रा भी हैं, ठीक है। जैसे कि ये वाला एलिमेंट, ये वाला रिलेशन R2 रिलेशन 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी भी है। तो एक्चुअली थोड़ा आप थोड़ा ध्यान देके सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑल द आइडेंटिटी रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, बट और रिफ्लेक्सिव रिलेशन नीड नॉट टू बी आइडेंटिटी। रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं वो रिफ्लेक्सिव होते हैं, ठीक। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, पहले डेफिनेशन देखते हैं। A relation R on set A is said to be symmetric if AB belongs to R। माना कि एक कोई AB ऑर्डर पेयर है वो R में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब BA भी उसके अंदर होना चाहिए। सपोज किसी रिलेशन में सपोज 3 4 एक कोई ऑर्डर पेयर है जो उसमें बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर 4 3 भी होना चाहिए। अगर है तो वो रिलेशन आपका सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। सेम एग्जांपल हम फिर से ले रहे हैं। A = 1 2 3 हम उसमें एलिमेंट लिए, तो ये कुछ एक रिलेशन हम लोग डिफाइन किए इस तरीके से, ठीक है। तो अब आप ध्यान दीजिए कि इसमें हमारे इस R1 रिलेशन में कौन कौन एलिमेंट है, ऑर्डर पेयर है, 1 2 है, 1 3 है, 2 1 है, 3 1 है। तो अगर इसमें 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, है क्या 2 1 है। 1 3 एग्जिस्ट कर रहा है तो 3 1 भी करना चाहिए, कर रहा है। तो इसका मतलब ये आपका रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। सेम रिलेशन इस R2 रिलेशन को हम देखते हैं तो इसमें कौन कौन से ऑर्डर पेयर हैं, 1 1 है, 2 2 है, ये है। तो 1 1 इनको जब हम एक दूसरे की जगह इंटरचेंज, क्योंकि यहाँ पे आप गौर कर रहे हैं 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, तो 1 1 को फिर इधर उधर करें तो 1 1 ही रहेगा, तो उसको एक बार लिखा रहता है तो वो माना जाएगा कि हाँ इसका पेयर इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। तो 1 1 2 2 3 3 3 1 1 3 3 1 1 3। तो एक्चुअली आप नोटिस कर रहे हैं कि इसमें भी ये कंडीशन फॉलो हो रही है कि अगर A भी R में बिलोंग कर रहा है तो BA भी उसमें होना चाहिए। तो अगर 3 1 भी है तो 1 3 भी है, तो ये रिलेशन भी आपका क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। आप इस रिलेशन पे थोड़ा गौर करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ये रिलेशन A में 1 2 3 3 एलिमेंट हैं और 1 1 2 2 और 3 3 हैं, तो ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी है, ओके। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है और ये सिमेट्रिक भी है, ठीक है। सिमिलरली आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप गौर करते हैं तो ये इसमें 1 1 है, ठीक है, 3 1 है तो 1 3 इसमें होना चाहिए था R3 में, लेकिन 1 3 जैसा कोई एलिमेंट नहीं है। उसी तरीके से 2 2, ठीक है, 2 1 है तो इसमें 1 2 भी होना चाहिए था। तो ये रिलेशन आपका नॉट सिमेट्रिक। क्यों सिमेट्रिक क्यों नहीं है, क्योंकि 3 1 तो इसमें बिलोंग कर रहा है बट R3 में, बट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R3, ऑल राइट। तो ये अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये थोड़ा सा एक नोट लिखा हुआ, कई बार आप लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं वो सिमेट्रिक होते ही हैं। वो कन्फ्यूज़न इसलिए होता है क्योंकि आपको लग रहा है कि 1 1 होता है, 2 2 होता है, 3 3 तो वो रिफ्लेक्सिव है, तो वो तो सिमेट्रिक होगा ही। ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे कि ऊपर इस एग्जाम्पल में किसी में हम देखें तो जैसे कि इस पर ध्यान दो, तो ये 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ये रिफ्लेक्सिव है। लेकिन इसमें एक 1 2 है और 3 1 है, तो एक्चुअली इस रिलेशन के अंदर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए था सिमेट्रिक होने के लिए, और 3 1 है तो 1 3 भी इसमें होना चाहिए था सिमेट्रिक होने के लिए, तो वो इसमें नहीं है। तो इस वजह से ये रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि सिमेट्रिक हो तो रिफ्लेक्सिव होगा ही। जैसे कि ये वाला एग्जांपल, ये सिमेट्रिक था, है ना, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहते हैं कि अगर एक ऑर्डर पेयर A भी R में बिलोंग कर रहा है और एक ऑर्डर पेयर BC उसमें बिलोंग कर रहा है तो फिर AC भी उसमें होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेम एग्जांपल हम लोग यहीं पे ले रहे हैं। A = 1 2 3 लिया, ये कुछ एक रिलेशन हम लोगों ने डिफाइन किया कुछ इस तरीके से। ये सारे रिलेशन ऑब्वियस सी बात है A क्रॉस A के सबसेट होंगे, आप इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो अब इस पर ध्यान दो, 1 2 यानी कि एक ऑर्डर पेयर 1 2 बिलोंग्स टू R1 एंड 2 3 बिलोंग्स टू R1। तो 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 3 कर रहा है, तो 1 3 को भी इसमें होना चाहिए जो कि है इसमें। तो इसका मतलब ये रिलेशन आपका क्या है,
ट्रांजिटिव। उसी तरीके से इस पर ध्यान दो तो 3 2 इसमें बिलोंग कर रहा है और ये 2 1 बिलोंग कर रहा है, यानी कि 3 2 एंड 2 1, यानी कि इसमें 3 1 होना चाहिए था। जब 3 2 बिलोंग्स टू R2 एंड देन 2 1 बिलोंग्स टू R2, तो इसका मतलब है कि 3 1 मस्ट बिलोंग्स टू R2, लेकिन इसमें 3 1 जैसा कोई एलिमेंट नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब ये नॉट ट्रांजिटिव। अगर यही रिलेशन इस तरीके से होता कि 3 2 2 1 एंड 3 1, तो फिर ये आपका ट्रांजिटिव बन जाता है। सिमिलरली 3 2 2 3, अब इस पर आप ध्यान देंगे तो आपको लगेगा जब 3 2 है 2 3 है तो एक एलिमेंट और क्या होना चाहिए था, अभी तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्या होना चाहिए था 3 3, क्योंकि इस एलिमेंट का पहला और इसका लास्ट वो पेयर भी होना चाहिए था। जैसे कि इसमें 1 2 है 2 3 है, तो फिर इसका पहला और ये इसका लास्ट, यानी कि 1 3 इसमें होना चाहिए था। ठीक है, तो अगर ये एलिमेंट 3 3 भी इसमें होता तो ये ट्रांजिटिव होता, तो अभी तो जब 3 3 इसमें नहीं है तो ये क्या है, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, अब फिर से आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इन सारी डेफिनेशंस को रिफ्लेक्सिव जो लिखा हुआ है अभी इसमें बताया था, ठीक है, सिमेट्रिक की जो लिखी है डेफिनेशन, एग्जांपल वो एक बहुत ही आसान सा एग्जांपल लिया है, उसी से मैंने समझाया है। हालांकि सेट इसमें जो हमने लिए हैं वो फाइनाइट सेट और बड़ा छोटा सा सेट लिया ताकि समझा सकें। ये सेट आपका इनफाइनाइट भी हो सकता है, जैसे कि एक एग्जांपल ये हम ले रहे हैं कि n इज़ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, इस तरीके से। अब चूँकि ये इनफाइनाइट सेट है तो इसका जो n क्रॉस n बनेगा ना, और कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो भी इनफाइनाइट होगा, तो उसको लिखना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन किस तरीके के ऑर्डर पेयर होंगे वो आप समझ सकते हैं, 1 1 1 2 1 3, और उसी तरीके से 2 1 2 2 2 3 और लॉट ऑफ। ठीक है, ये काफ़ी इनफाइनाइट मैनी इसमें होंगे, लेकिन एक रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं, रिलेशन R ऑन N, किस तरीके से कि इसमें ऑर्डर पेयर x y इस तरीके से हैं कि x डिवाइड्स बाई, यानी कि जो पहला वाला एलिमेंट होगा वो दूसरे को डिवाइड कर रहा होगा। जैसे कि ये भी चूँकि ये इनफाइनाइट सेट है तो इसके अंदर भी इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे, तो सारे लिखने पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ एक, जैसे कि 1 तो सभी को डिवाइड करता है, तो 1 1 1 1 से भी डिवाइड होगा, 1 2 1 3, ऑलराइट 1 4, इस तरीके से सारे एलिमेंट होंगे। उस तरीके से इसमें और कौन कौन से ऑर्डर पेयर आ जाएंगे, 2 4 को डिवाइड करता है, 2 6 को डिवाइड करता है, 2 8 को डिवाइड करता है, 2 10 को डिवाइड करता है, इस तरीके से। उस तरीके से 3 6 को डिवाइड करेगा, 3 9 को डिवाइड करेगा, 3 12 को डिवाइड करेगा, इस तरीके से ये होंगे। तो इनफाइनाइट मैनी है, तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग इसके अंदर कौन कौन से ऑर्डर पेयर होंगे, ये, और डेफिनेटली ये जो सेट है ये इसका एक सबसेट होगा। ऑलराइट, अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 2 4 लिखा है, लेकिन एक और 2 2 भी होगा, क्योंकि 2 खुद को भी डिवाइड करेगा। उस तरीके से यहाँ पे 3 3 भी होगा, 3 खुद को डिवाइड करेगा, 3 3। ठीक, अब आप ध्यान दीजिए कि अगर 2 4 को डिवाइड कर रहा है, ऑलराइट, और डेफिनेटली इसमें 4 8 भी एक होगा, क्योंकि 4 8 को डिवाइड करेगा, तो एक पेयर 2 4 ये ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहा है, और 4 8 ये बिलोंग कर रहा है, तो डेफिनेटली 2 8 को भी डिवाइड करेगा ना, तो ये भी एक ऑर्डर पेयर इसमें है, मौजूद है ना। तो सेम अब इस डेफिनेशन से इसको रिलेट करो कि ए बी आर में बिलोंग कर रहा हो, बी सी आर में बिलोंग कर रहा हो, यानी कि ए बी बी सी, तो फिर ए सी भी बिलोंग्स करना चाहिए, बिलोंग्स टू आर। तो यही चीज़ यहाँ पे 2 4 को डिवाइड कर रहा है, 4 8 को डिवाइड कर रहा है, तो फिर 2 भी 8 को डिवाइड करेगा, यानी कि ये ऑर्डर पेयर भी इसमें होगा। तो एक्चुअली जो ये रिलेशन लिखा है ना एक्स वाई, जहाँ एक्स डिवाइड्स टू वाई, तो ये रिलेशन एक आपका ट्रांजिटिव रिलेशन का एक एग्जाम्पल है, ट्रांजिटिव। ठीक है, सिमिलरली और एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो। तो अच्छा, इस रिलेशन को अगर आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो आप क्या करेंगे, इसमें 1 1 एलिमेंट होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, 4 4 को डिवाइड करता है, 5 5 को डिवाइड करता है, ये सारे पेयर इसमें होंगे। तो आप थोड़ा गौर करेंगे तो ये एक्चुअली रिफ्लेक्सिव भी है, दिस रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव भी है। रिफ्लेक्सिव मतलब वही सेम और कोऑर्डिनेट के ऑर्डर पेयर उसमें
मौजूद होना चाहिए। तो 1 1 भी होगा, 2 2 भी होगा, 3 3 4 4 5 5, यानी कि n नेचुरल नंबर में जितने भी टर्म होंगे वो सभी इसमें इस रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, उनके सेम पेयर, ठीक है, उन सेम कोऑर्डिनेट सेम होंगे। तो ये चीज़ है। तो ये रिलेशन एक्चुअली जो ये लिखा है ना, एक्स बाई एक्स डिवाइड्स बाई, ये रिलेशन जो n पे डिफाइन किया गया ना, ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ऑल राइट, जैसे कि 2 6 सिमेट्रिक कब होता है कि ए भी अगर किसी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब बी ए भी बिलोंग करना चाहिए। तो अगर यहाँ पे जैसे 2 6 है, क्योंकि 2 6 को डिवाइड करता है, बट 6 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 6 2 को डिवाइड नहीं करेगा कभी भी, 6 2 को कभी भी डिवाइड नहीं करेगा। 2 6 तो इसमें बिलोंग कर रहा है, लेकिन इस रिलेशन के अंदर 6 2 वाला ऑर्डर पेयर कभी नहीं आएगा। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, बट नॉट सिमेट्रिक। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। कुछ एक वो किस तरीके सॉल्व करने हैं वो हम आपको फर्दर बताएंगे, एक लिखने का तरीका होता है। लेकिन बेसिक ये कुछ एक डेफिनेशन आप ध्यान रखना। रिफ्लेक्सिव इनको 2-3 बार पढ़िएगा, पहली बार पढ़ेंगे तो वो कुछ अजीब सा लगेगा। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अच्छा, यहीं से एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको फटाफट क्लियर किए दे रहा हूँ। इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहते हैं? रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, ये तीनों अगर उसमें उस रिलेशन में शो हो रहे हैं तो वो रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है। एग्जाम्पल मैं देखता हूँ तो फर्दर वीडियो में आप लोगों को शो कर दूंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लेंदी होता जा रहा है। जैसे कि ये वाला एक रिलेशन ये है ना, जो नेचुरल नंबर n पे डिफाइन किया गया है, तो एक्चुअली ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक। सो दैट्स वाई ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक नहीं है। तो दैट्स वाई ये जो रिलेशन डिफाइन किया गया ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, नॉट इक्विवेलेंस। ऑल राइट, तो इसके इक्विवेलेंस कौन से होते हैं रिलेशन, किस तरीके वो डिफाइन करेंगे, बस ये हल्का सा ध्यान रखना है। इसको 2-3 बार आप लोग पढ़ेंगे ना, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। और सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव होते कौन कौन हैं, वो जो फर्दर डेफिनेशन आप लोगों को ये बताई हैं, इनके कुछ एक एग्जाम्पल देखेंगे ना, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक क्या होते हैं। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर पॉज करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।